दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोगों के लिए मैं दोबारा एक दूसरा वीडियो लेके आया हूं। हमने चर्चा किया था पिछली बार कि बीपीएससी और यूपीएससी की तैयारियों के लिए हम आगे बढ़ेंगे, तो उसी सीरीज़ में आज मेरा ये दूसरा वीडियो है। आज हम बीपीएससी के सिलेबस के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी और यूपीएससी, मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि इसकी प्रकृति को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं जानते हैं इसकी प्रकृति को, तो कहीं ना कहीं इसकी तैयारी के लिए आपको इधर उधर भटकना पड़ सकता है और साथ में लक्ष्य को प्राप्त करने में थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती है। पहले हम बीपीएससी के सिलेबस के बारे में चर्चा करने से पहले उसके नेचर के बारे में देखेंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि प्रकृति, तो बीपीएससी की प्रकृति कैसी है, इसकी प्रकृति जनरली तो आइए अब इसकी प्रकृति के बारे में देखते हैं कि इसका नेचर कैसा है। बेसिकली बीपीएससी का जो प्रकृति है उसमें हम तीन मुख्य बातों का ध्यान रखते हैं, जिसमें पहला है फैक्चुअल। इसमें फैक्ट्स काफ़ी सारे पूछते हैं और यूँ कह सकते हैं कि प्रीलिम्स परीक्षा का 70 to 80% क्वेश्चंस फैक्चुअल ही होता है। इसका दूसरा पार्ट है कंसेप्चुअल। कंसेप्चुअल पार्ट मुख्य परीक्षाओं में काफ़ी मदद करता है। अगर आपका कंसेप्चुअल या कंसेप्ट बेस्ड नॉलेज अच्छा है तो आपको मुख्य परीक्षा में काफ़ी हेल्प होगा आपको। और अब आते हैं तीसरा, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो है डेरिवेशनल। डेरिवेशनल मीन्स क्या? अगर आप फैक्ट जानते हैं, कॉन्सेप्ट जानते हैं, लेकिन आपको डिराइव करना नहीं आता है, तो आपका फैक्ट और कॉन्सेप्ट उस तरह से प्रेजेंट नहीं हो पाता है जैसे आप करना चाहते हैं। तो डेरिवेशनल भी एक तरह का जो है स्किल्स है कि कैसे अपने फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स को आप किस तरह से लाइक जैसे कि आप डायग्राम की मदद से, मैप्स की मदद से या किसी एग्जांपल की मदद से कैसे चीज़ों को रखते हैं, वो सारी चीज़ें डेरिवेशनल में आता है। दोस्तों, बीपीएससी के इस पूरे सिलेबस की चर्चा हम 3 पार्ट में करेंगे, जिसका आज पहला वीडियो है, पार्ट 1। आइए, तो प्रकृति की हम चर्चा कर चुके हैं, अब हम नीचे चलते हैं, देखते हैं इसके स्टेप्स और चरणों की व्याख्या। तो बीपीएससी की परीक्षाओं के मुख्यतः 3 चरण होते हैं। लगभग सभी तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को ये चीज़ पता होगी ही, फिर भी जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि इसकी 3 चरण है इसके: प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और व्यक्तित्व परीक्षा। जहां हम देखेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा में सिर्फ एक पेपर होता है 150 नंबर का, जो जीएस पेपर होता है, जिसमें 140 क्वेश्चंस जीएस के होते हैं, बाकी के 10 क्वेश्चंस मैथ्स के होते हैं। ये मैथ्स के क्वेश्चंस 10th लेवल तक के ही होते हैं जनरली। पहले 11th 12th भी इंक्लूड हो जाता था, कई बार कैलकुलस का 1-2 क्वेश्चंस भी आ जाता था, लेकिन अब ऑलमोस्ट जो बैंकिंग या एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इस तरह के क्वेश्चंस को बनाना कुछ ज़्यादा मुश्किल होगा नहीं। तो 150 अंकों में 10 अंक हो गया आपका मैथ और 140 अंक हो गया जीएस। मुख्य परीक्षा 900 अंकों का होता है। मुख्य परीक्षा में 900 अंक में क्या क्या होते हैं वो हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो प्रारंभिक परीक्षा 150 अंक, जिसमें जनरल हम जो परसेंटेज लेकर चलेंगे वो जनरल कैंडिडेट्स का लेकर चलेंगे। तो अगर आप 95 प्लस या 95 to 100 स्कोर करते हैं तो आपका काफ़ी ज़्यादा सिलेक्शन का चांसेस बनता है। और इसी के अकॉर्डिंग आप जो है SC ST और लाइक EBC और अदर कास्ट का भी आप उसके हिसाब से देख सकते हैं। मुख्य परीक्षा 900 अंकों की होती है और अगला तीसरा चरण, जिसका व्यक्तित्व परीक्षण, जिसको हम इंटरव्यू कहते हैं, वो 120 अंकों का होता है। तो मेधा सूची के लिए प्रारंभिक परीक्षा का 150 अंक बिल्कुल भी ऐड नहीं होता है, वो तो प्रारंभिक परीक्षा है और प्रारंभिक परीक्षा करके पास करके आप मुख्य परीक्षा में आते हैं। तो मुख्य परीक्षा के 900 अंक और व्यक्तित्व परीक्षण के 120 अंक। मेधा सूची के लिए आपको 900 + 120 1020 अंकों के लिए मेधा सूची तैयार होती है।
जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें यहाँ पे तो 60% प्लस अगर आप स्कोर करते हैं, मतलब 1020 का अगर आप कहें तो 550 प्लस ऑलमोस्ट, जनरली 510 होता है, लेकिन 550 प्लस अगर आप स्कोर करते हैं तो आपके चांसेस काफ़ी रहते हैं सिलेक्शन होने के। चलिए अब हम प्रारंभिक परीक्षा के बारे में बात करेंगे। ये तो हो गया कि एक शॉर्ट डिटेल्स है प्रारंभिक, मुख्य और व्यक्तिगत परीक्षण कैसे होता है। तो प्रारंभिक परीक्षा में 150 अंकों का एक जनरली 70 to 80% फैक्चुअल बेस्ड ही क्वेश्चंस होते हैं इसमें। इसको लेकर कि क्या बुक पढ़ें क्या बुक ना पढ़ें, काफ़ी सारी चर्चाएं रहती हैं, लेकिन हम आपको सजेस्ट करेंगे कि कोई भी बुक, जनरली लूसेंट को लोग अच्छा मानते हैं, लूसेंट ले लीजिए, क्राउन ले लीजिए, या घटना चक्र की बुक्स हैं, या दृष्टि पब्लिकेशंस की बुक है, और भी कई सारी बुक्स हैं जो प्रारंभिक परीक्षा के। तो आप इनमें से कोई एक दो बुक ले लीजिए, साथ में टॉपिक वाइज उसका अध्ययन कीजिए। जैसे मान लीजिए कि हिस्ट्री ही है तो हिस्ट्री में पहले एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत, मेडाइवल, मध्यकालीन भारत, फिर उसके बाद जो है मॉडर्न हिस्ट्री। और जनरली अगर आप प्रश्नों की प्रकृति को देखेंगे तो बीपीएससी में कमोबेश ऑलमोस्ट जितने भी हिस्ट्री से क्वेश्चंस होते हैं उसके 70% क्वेश्चंस जो होते हैं वो जनरली आधुनिक भारत से होते हैं। बाकी के क्वेश्चंस मध्यकालीन भारत और सबसे कम एंशिएंट इंडिया से होता है, प्राचीन भारत से। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी खंड को छोड़ते हुए चलेंगे, क्योंकि हिस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा रोल बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षाओं में होता है। तो इस पे आपको पूरा कंट्रोल रखना है। साथ में अब जैसे मान लीजिए कि पॉलिटी हो गया, तो पॉलिटी के लिए जैसे लोग कहते हैं कि हम लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए या वो पढ़ लीजिए, बहुत सारी अदर बुक्स भी पढ़ लीजिए। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास कोई ऐप या कोई बुक्स ऐसी हो जिसमें समराइज्ड वर्जन में पॉलिटी का बुक दिया हो, पॉलिटी का 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी का कोई समराइज्ड वर्जन का